क्या आपने सोचा था कि फिल्म धुरंधर 2 के एक किरदार को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल मच जाए? यूपी में धुरंधर 2 में माफिया अतीक अहमद से मिलते जुलते कैरेक्टर को लेकर हायतौबा मची है। अतीक के कैरेक्टर को लेकर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी योगी सरकार पर निशाना साध रही है, तो समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया। साथ ही समाजवादी पार्टी को लेकर बड़ा दावा भी कर दिया। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर माफिया और अपराधियों के लिए लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया। रिपोर्ट देखिए। कड़ी कानून व्यवस्था और माफिया और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति ही योगी आदित्यनाथ की अलग पहचान है। क्या यही वजह है कि अतीक के सताए हुए लोग आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बता रहे हैं? समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक पूजा पाल ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताया है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक धुरंधर मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं के साम्राज्य का अंत किया है। एक फिल्म ने समाजवादी पार्टी और अतीक अहमद के बीच के संबंधों के सच्चाई को उजागर कर दिया है। अतीक अहमद सपा के संरक्षण में रह करके एक दीमक की तरह देश को भीतर से खोखला कर रहा था। अतीक केवल मेरा गुनहगार नहीं था, मेरे पति राजू पाल जी की हत्या कर न उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की बल्कि हजारों परिवारों की जिंदगी तबाह की थी। अतीक ने लोगों की हत्याएं करके नशे के कारोबार के जरिए युवाओं को अपराधी बना करके समाज को नुकसान पहुंचाया। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ धुरंधर सीएम हैं, तो फिर यूपी में लूजर कौन है? योगी आदित्यनाथ को धुरंधर सीएम बताने के पीछे सचमुच माफिया राज पर योगी का कड़ा एक्शन है या फिर इसके पीछे सियासी मकसद है? धुरंधर 2 एक फिल्म है, फिल्म के पात्र काल्पनिक भी हो सकते हैं, तो फिर इसमें सो कॉल्ड अतीक अहमद को लेकर सियासी हाय तौबा क्यों मची हुई है? सवाल है कि फिल्म में अतीक जैसे किरदार से अखिलेश को इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या पर्दे पर दिखता माफिया 27 के रेस के लिहाज से अखिलेश यादव को संकट जैसा लग रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव सियासी साजिश और फिल्म के जरिए आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनके नेता सरकार बनने पर बदला लेने की बात कर रहे हैं। पहला क्लू तो ये कि आखिरकार सीसीटीवी किसके कहने से हटाए गए थे और उसकी मेमोरी को किसके कहने से हटाया गया? वो रूट चार्ट क्या था शूटर्स का? इसलिए खेल खेल मत खेलो खेल। यही राजनीतिक खेल में बहुत आग लगती है, फिल्म से आग लगा रहे हो आप। अभी तो बहुत सारी रिकॉर्डिंगें हैं जो बाहर आनी है। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए सजा काटे। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी, अतीक अहमद को मार दिया। अतीक अहमद के नाम पे फिल्म बना करके उनको हो सकता है कि आईएसआई का एजेंट डिक्लेयर कराने आ रहे। ऑलरेडी अब वो बैकुंठ में जा चुके हैं, लेकिन जो इसी धरती पर है और नकली बैकुंठ बना के बैठा हुआ है, जो सचमुच आईएसआई के सरगना दाऊद इब्राहिम की गोद में बैठ के उनके साथ अपराध करता रहा है, उसको तो सरकार झुलुआ झुला रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान से सवाल उठ रहे हैं कि क्या धुरंधर 2 के बहाने फिर माफिया नैरेटिव को पीड़ित बनाकर पेश करने की कोशिश हो रही है? क्या 2027 के चुनाव से पहले अतीक के नाम पर वोट बैंक का खेल शुरू हो गया है? धुरंधर में अतीक अहमद के किरदार के बाद फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या सचमुच माफिया अतीक अहमद का पाकिस्तान की आईएसआई से कनेक्शन था? क्या अतीक अहमद पाकिस्तान के इशारे पर नकली नोटों का कारोबार करता था? क्या अतीक अहमद यूपी में पाकिस्तान समर्थित सरकार बनाना चाहता था? यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी अतीक के पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा कनेक्शन पर मुहर लगा रहे हैं। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने राजूपाल का मर्डर किया था। राजूपाल की पत्नी तब अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव पर हमलावर हैं और आरोप लगा रही है कि वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा फाइनेंसर था। समाजवादी पार्टी के संरक्षण में अतीक और उसके गैंग ने नकली नोटों का कारोबार किया और देश के सुरक्षा से
खिलवाड़ किया। समाजवादी पार्टी को अतीक अहमद की सारी गतिविधियों की जानकारी थी, लेकिन अतीक पर की गई कार्रवाई अखिलेश यादव को पसंद नहीं आई। अतीक अहमद के रूप में समाजवादी का एक बड़ा फाइनेंसर मारा गया, जिससे अखिलेश यादव असंतुष्ट थे। अतीक अहमद के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट के बीच पूजा पाल का यह बयान समाजवादी पार्टी की बेचैनी को और भी बढ़ा रही है। फिल्म में सो कॉल्ड अतीक अहमद की एंट्री से वो लोग भी परेशान हैं जो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेलते हैं। AIMIM से लेकर कांग्रेस तक सारी पार्टियां हमलावर हैं। लीगल था उतना हमने इससे पूछताछ की सख्ती से। अच्छा, तो इसने फिर राजू पॉल मर्डर बताया, फिर एक इसने बताया कि एक डिफेंस कॉलोनी में इसके खिलाफ केस रजिस्टर है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह इसने कब्जा ली थी। अच्छा, तो एक वो भी एपिसोड था। फिर ड्यूरिंग इंटरोगेशन पता चला कि इसके खिलाफ 111 केस रजिस्टर थे उस समय 111। हाँ, लेकिन इसने जब लोकसभा में वो पर्चा भरा था उसमें 37 दिखा रखे थे सर। अच्छा, मतलब उस समय भी इसने इन्वेस्टिगेशन में आया कि 111 केस इसके खिलाफ रजिस्टर थे।